जी हाँ, तो ये जो आपका सेशन है, वो हम लोग डेली करते हैं शाम को 9 बजे से। आप लोग डेली मेरे साथ यहाँ पर एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए जुड़ सकते हैं एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग का ये सेशन जो है वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगा। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं सेशन फटाफट से। ओके, शुरू करें। तो भई ये सुपर सिलेक्शन पैक में आप सभी लोग मेरे साथ जॉइन कर सकते हो। ठीक है, RT10 कोड आप लोग लगाओगे, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज़ जितने भी है ना, वो सब मिल जाएँगे। ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेडी वाला कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा और यहाँ पर आज का पहला सवाल आ चुका है। देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या है। चलो, चलो, चलो। चलिए, ट्रेड का कोड लिखा है, प्रे का कोड लिखा है, आर्टरी का कोड आपको लिखना है ना, आर्टरी। ठीक है? ट्रेड का कोड लिखा है, तो ये आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना? कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली भी हम लोग इसको लिख सकते थे। जैसे REY का आप ERY का यहाँ से लिख लो और ART का आप यहाँ से लिखो। ए का यहाँ से लिखो, R का यहाँ से लिखो, T का यहाँ से लिखो। कॉपी पेस्ट करना है जस्ट आपको। तो ए वाला A% 7 आना चाहिए, A% 7। तो A% 7 वाला एक ही ऑप्शन है, तीसरा वाला। नहीं, नहीं, पहला नहीं है, तीसरा है। हाँ, पहला नहीं है, तीसरा है। थोड़ा-सा आपने कॉपी करने में गलती कर दी। पहला नहीं है, इसमें थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला। ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए इसको सॉल्व करिएगा जल्दी से। जी, फटाफट से इस वाले को सॉल्व करिएगा। क्या बनेगा यहाँ पे देखना। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 6 का। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ? डबल कर सकते हैं, +3। सेम यहाँ पे भी लग रहा है, 15 का डबल किया हमने, +3 किया, राइट? यहाँ पे भी हमारा डबल ही लग रहा है, डबल करके +3 किया हुआ है, यानी सभी में डबल करके +3 तो चल ही रहा है, यानी पहले डबल कर दो और फिर +3 कर दो। तो 141 का हमने डबल करा पहले यहाँ पे और उसके बाद हमारा +3 हो गया। तो +3 जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 282। उसमें भी हमें 3 ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 285, है ना? चलो ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर ऐसा है सभी लोगों को, जो यहाँ पे बताना है कि वो सबसे क्या है आपका, एक नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में फिट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये नंबर है वो इस सीरीज के हिसाब से गलत है। तो वो नंबर कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पे इस सीरीज में ये जो नंबर आ रहा है वो फिट नहीं है, गलत है। कौन सा नंबर है जो यहाँ पे बन नहीं रहा है सही तरीके से, चेक कर लो एक बार। चलिए देखें। तो सबसे पहले आप देखो ना, यहाँ पे आपका डायरेक्टली तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा, अल्टरनेट पैटर्न आपका बन सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका 3 है, +3। यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 9 है और यहाँ पे भी आप लोग का कितना है, 11 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 3 जुड़ेगा, यहाँ पर आपका 5 जुड़ेगा, यहाँ पर आप लोग का 7 जुड़ेगा और यहाँ पर आप लोग का 11 9 जुड़ेगा। तो यहाँ पे 7 जुड़ने के हिसाब से 17 आने चाहिए थे ना। 18 लिखा है तो वो तो गलत लिखा हुआ है। हमें ढूंढना था कि यहाँ पे जो गलत वाला ऑप्शन है वो कौन सा है। जो 18 लिखा था ना यहाँ पे वही गलत था। ठीक है, 18 जो था ना यहाँ पे वो रॉन्ग था, क्योंकि 18 की जगह यहाँ 17 आना चाहिए था। पैटर्न क्या बन रहा है, हमेशा 3 की 5 की 7 की सीरीज बन रही है। 3 5 7 9 11। ठीक है, चलो अगला, नेक्स्ट। यहाँ पे आपका आ रहा है प्रोफेसर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। इस पे क्या कोड बनेगा आपका, प्रोफेसर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट का वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम्स क्या बनेगा, चेक करना है एक बार सभी लोग। चलिए डन। तो भाई देखो यहाँ पर आपका आ रहा है प्रोफेसर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। ठीक है, प्रोफेसर आ रहा है, रिसर्चर आ रहा है एंड साइंटिस्ट का ये बनेगा। कुछ प्रोफेसर आपके रिसर्चर भी हो सकते हैं, कुछ रिसर्चर आपके साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग। अब आया हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में यहाँ पे क्या होगा, हाँ कैलेंडर के क्वेश्चंस आप डेली क्लास किया करो ना, तो आपको मिलेंगे करने के लिए। डेली क्लास करोगे ना तो वहां पे जब कैलेंडर वाला जिस दिन टॉपिक चलेगा उस दिन आप आओगे तो कैलेंडर के मिक्स क्वेश्चंस बहुत सारे करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, नो मैन इज स्काई। बनाए इसका डायग्राम, पहले ऐसा बनाते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे पहले ऐसे फिट करते हैं। कुछ मैन आपके रोड हैं, आदमी जो है ना, कुछ आदमी वो क्या है, वो रोड है, कुछ आदमी रोड है, सड़क है। ठीक है, और फिर लिखा है कोई भी पुरुष आकाश नहीं है, स्काई नहीं है, और कोई भी रोज, ये आप लोग का क्या नहीं है, रोड, कोई भी रोड जो है ना वो क्या नहीं, यहाँ पे रोड लिखना चाहिए था। रोड भी स्काई नहीं है, रोड भी स्काई नहीं है, इसका भी रिलेशन स्काई से नहीं है। तो रोड का भी रिलेशन स्काई से नहीं है, पुरुष का भी नहीं है, तो फिर अब बताओ कंक्लूजन क्या होगा। पहले वाले पे लिखा हुआ है कोई रोड पुरुष नहीं है, रोड का पुरुष से कोई संबंध नहीं है, ये पहले तो गलत बोल रहा है आपका। दूसरे पे लिखा है कोई रोड स्काई नहीं है, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों का नो का रिलेशन है, इन दोनों का भी नो का रिलेशन है। तीसरे पे लिखा है कुछ आकाश पुरुष है, तो आकाश और पुरुष का भी नो का रिलेशन, ये भी नहीं बनेगा। आपका सेकंड सिर्फ सही था, दूसरा दूसरा सही था, तो वो लास्ट वाले ऑप्शन, ये पहले वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ था हमारा, फर्स्ट वाले पे। जी हाँ, तो इसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फर्स्ट आंसर दिया है ना तो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं हम लोग, है ना। ओके नेक्स्ट वन, इनमें से आपको ये बताना है कि जो सबसे अलग वाला हमारा ऑप्शन है, सबसे जो डिफरेंट वाला है वो कौन सा बनेगा। यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है जो सबसे अलग है, कौन सा वाला है चेक कर लो। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। आकाश बादल सेम होते हैं, पर्स वॉलेट सेम होता है, कपबोर्ड अलमीरा सेम होता है आपका, लेकिन चेयर स्टूल अलग होते हैं, ये बाकी सारे सेम टाइप है, सेम टाइप, इट्स अ टाइप, सेम टाइप्स लिखे हुए। राधे राधे नमस्ते। चलिए अगला करिए। यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक अलग वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब लिखा हुआ था प्लस 3 का क्यूब लिखा हुआ था, दोनों का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे आपका 6 का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 का क्यूब, दोनों का ऐड किया तो ये भी 854 आ रहा है, बट ये वाला आपका अलग हो गया था। चलिए बन जाएगा, इसमें मिरर इमेज निकालनी है, पहली वाली करेक्ट मिरर इमेज है, हमने सीखे मिरर इमेज के बहुत सारे क्वेश्चंस, पहला वाला करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलिए ये वाला फिगर कहाँ पर एम्बेडेड है वो बताना है। ये वाला जो फिगर आपको सामने दिख रहा है वो कहीं पर एक फिगर में एम्बेडेड छुपा हुआ है, कौन से वाले में चेक करूं। हाँ सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो कैसे चलेगा, ये वाला भी स्किप करो, ये वाला भी स्किप करो, कहीं पे भी स्किप करोगे
कैसे चलेगा? सारे क्वेश्चन एग्जाम में स्किप कर दोगे तो नंबर 0 आएंगे, अंडे माइनस में चले जाएंगे नंबर। जो भी क्वेश्चन आता है उसी को बोलते हो तुम लोग स्किप करने के लिए, सारे क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो कैसे चलेगा? चलिए तो बताइए भाई, यहाँ पर आपका ये एम्बेडेड है कौन से वाले में? सी वाले में। सी वाला गलत है, डी वाला है। सी वाला इज द रॉन्ग ऑप्शन, डी वाला इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सी वाले में बीच में से ब्रेक है ना, बीच में से टूटा हुआ है, ऐसा कैसे चलेगा? टूटा हुआ थोड़ी चलेगा। ये आपका डी वाले में बना हुआ था। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये आपका बना हुआ है डी वाले में, और आप लोग का ये वाला भी गलत हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। चलिए इसको बताइएगा। चलिए 4096 16 का क्यूब होता है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको क्यूब्स याद करवाए हैं, तो ये 16 का क्यूब लिखा हुआ है क्यों? अरे जी हाँ, 16 का क्यूब है ये। 4096 डायरेक्टली क्यूब होता है 16 का, है ना? तो यहाँ पर 5832 जो है वो 18 का क्यूब है, 18 का क्यूब। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइएगा भाई, आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कौन सा फिगर है जो यहाँ पे रिलेटेड है, कौन सा फिगर है जो यहाँ पे रिलेटेड है, रिलेटेड फिगर बताना है। कौन सा फिगर है जो यहाँ पे रिलेटेड है आपका? नेक्स्ट फिगर जो आएगा उसमें एक लाइन होगी, सिंगल लाइन, और साइड घटती जा रही है। तो भाई साइड यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अगली बार में 6 साइड्स होंगी। साइड हमारी कितनी होंगी? 6, है ना? साइड हमारी होंगी 6 और लाइन होगी एक, इस तरीके की ऐसी। तो क्या बोलते हो? ये वाला बनेगा पहला वाला। ठीक है, आगे आ जाते हैं। चलिए, इंद्र भगवान वर्षा के देवता है भाई, तो सेम टू सेम आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, चेक करिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप लोग क्लास करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं हुआ करेंगी। डेली क्लास करते रहोगे ना तो आपकी सिली मिस्टेक्स सभी सही हो जाएंगी, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। चलिए डन। तो भाई यहाँ पर शिव का संबंध क्रिएशन से तो नहीं है, शेक्सपियर का ड्रामा से भी नहीं, ये वाला भी सही है, क्यूपिड लव, ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले वाले पर आ जाते हैं। अब इसमें क्या करना है पता है ना आप लोगों को? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो भी मैं समझाती हूँ इसको। आपको करना क्या है इसमें, कि ये जो टुकड़े दिए गए हैं ना, ऊपर आपसे दिया गया है, ऊपर आपसे बोला गया है कि जो यहाँ पर टुकड़े दिए गए हैं ना ये वाले, इनको जोड़ने के बाद ये फिगर कंप्लीट हो रहा है ना। तो जैसा ये वाला फिगर है, इसको जब हम जोड़ दोगे तो ये कौन सा फिगर है जो कंप्लीट हो जाएगा, वो बताना है। जो ये इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इसको कंप्लीट करके बताना है कि कौन सा फिगर आएगा जो यहाँ पे जुड़ने पे कंप्लीट हो रहा है, कौन से ऑप्शन से। चेक करो, देखो ये जो हमारी स्लाइड है ना, ऐसी है, ऐसी लाइन ऊपर, ये नीचे ऐसे, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। मतलब हमारा जो फिगर होना चाहिए ना, वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये वाली लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रेट लाइन, और ये नीचे वाली थोड़ी टेढ़ी सी होनी चाहिए। कौन से वाले में आ रही दिख रही है? अब देखो यहाँ पे ये लाइन गलत है, यहाँ ये लाइन टेढ़ी हो गई। यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर है जो इस तरीके का आ रहा है, वो है डी वाला, लास्ट ऑप्शन डी। ठीक है, डी अकेला। हाँ, चलो इसको बताओ। यहाँ पर आपको शब्दकोश के अनुसार से इस डिक्शनरी पैटर्न में सेट करना है। अच्छा हाँ, एक सवाल भी अभी आप लोगों ने पूछा था, मैंने
उसका सवाल का जवाब देना चाहा लेकिन कुछ मिस हो गया। मिरर लगा था लेफ्ट साइड पे तो आंसर चेंज नहीं होगा। मिरर किसी भी साइड पे लगा हो आंसर सेम होता है। जैसे आपका ए लिखा है ना, बी लिखा है मान लो, मिरर आपका यहाँ लगा होगा तब भी इसकी इमेज बी और ए बनेगी सेम। मिरर यहाँ लगा होगा तब भी इसकी इमेज पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ऐसा। ये दोनों सेम है, देख लो। तो मिरर आपका चाहे राइट साइड में लगा रहे चाहे लेफ्ट साइड में लगा रहे आंसर सेम आता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ मिरर इमेज की बात हो रही है। वाटर इमेज में हमारा जो मिरर है वो नीचे की तरफ लगा रहता है, तो डेफिनेटली टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं। लेकिन मिरर चाहे लेफ्ट साइड में लगा दे चाहे राइट साइड में लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उससे टेंशन मत लिया करो। चलो, यहाँ 3 अक्षर कॉमन थे, हम चौथा अक्षर दे रहे हैं। यहाँ पे आई आया, यहाँ पे टी आया चौथा अक्षर, यहाँ पे के आया, यहाँ पे एस आया और यहाँ पे आई आया। आई वाले सबसे पहले आएंगे। आई में भी अगला लेटर देख लो, यहाँ एस है और यहाँ एन है, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा आपका 1, उसके बाद आता है के, उसके बाद आता है एस, उसके बाद आता है टी। कौन सा है? 5 1 3 4 2 कौन सा ऑप्शन होगा? 5 1 3 4 2 इज द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 1 1। ये ऑप्शन नहीं 1 ऑप्शन। आज तुम लोग आते हुए सवाल गलत कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। जो सवाल बिल्कुल आते हैं डेली डेली जो हम पढ़ते हैं वो भी तुम लोग गलत ही कर रहे हो आज। तो ऐसा क्यों भाई? आज कुछ है क्या जो आज गलत करने का डे है ना? अच्छा, आज तो हाँ गलत करने का डे नहीं है ना आज तो। हाँ, डेली क्लास करते हो आप तो फटाफट से, तो फिर क्यों इसमें गलती हो रही है? चलिए, नॉर्मल क्वेश्चन भी गलती कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे माइनस करोगे ना जब आप, तो सेम आएगा। यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है 18 में से भी 10 घटा दोगे तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आज ये आपका माइनस करो, इधर से माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो सेम लिखी होगी इधर माइनस करके। ठीक है, गुड। चलिए, इसको चेंज करिए पहले तो। इस इक्वेशन को पहले चेंज करो और चेंज करने के बाद फिर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। थैंक यू सो मच आदित्य, शिवानी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मुझे लग रहा है तुम लोग का गलती करने का डे है, और कोई डे नहीं है, बट तुम लोग का गलती करने का डे जरूर है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम लोग का आज गलती करने का डे जरूर लग रहा है, और कोई डे नहीं है, गलती करने का डे है। चलिए डन। तो भाई यहाँ पे लिखा है 15 लिखा है, पहले माइनस की जगह हमें क्या लिखना है? माइनस को और मल्टीप्लाई को चेंज करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस और डिवाइड को चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवाइड, चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये आएगा आपका 30, 30 प्लस के यहाँ पे 10 आ जाएंगे, माइनस के 100, तो ये माइनस का 60 बचेगा, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे बड़ी है, माइनस का 60 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही दैट इज बिगर, है ना तो ठीक है, माइनस का 60 होगा। ओके, नेक्स्ट वन, थंडर बोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। इस वर्ड में से कौन सा वाला है वर्ड जो हम बना सकते हैं? ठीक है, मैं तो कभी गुस्सा नहीं होती हूँ, वैसे भी कौन सा मैं तुम लोगों पे गुस्सा रहती हूँ? मैं तो बिल्कुल तुम लोगों पे गुस्सा नहीं रहती यार, कितने प्यार से पढ़ाती हूँ आराम से, तुम लोग आपस में बातें भी करते रहते हो, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ। इतनी सीधी हूँ मैं बिल्कुल ही, जलेबी की तरह। क्यों? चलो फिर बताओ भाई, इसमें से एक ही वर्ड है जो नहीं बन सकता, दैट इज तीसरा नंबर, क्योंकि तीसरे नंबर में डब्ल्यू आ रहा है जो कि हमारे पास प्रेजेंट नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है ट्राइंगल्स की संख्या, कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे जो आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, चेक करो। हाँ, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? देखो, तो यहाँ पे आ रहा है 1 2, फिर यहाँ पे आया 3, फिर 4, फिर यहाँ पे आया आपका 5, यहाँ पर भी आपका आया 1 2 3, फिर 4, फिर यहाँ पर आया आपका 5, यहाँ पर भी 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर 5 आया। 5 के बाद एक ये वाला और एक सबसे बड़ा वाला, 17 आ जाएंगे टोटल, टोटल 17 आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, चलिए ये वाला सॉल्व करिए, इसको पूरा पढ़ लो, मैं इसमें कोई हिंट नहीं देने वाली तुम लोगों को, इसको तुम लोग आराम से पढ़ो पहले, उसके बाद मैं इसमें आंसर करूंगी। ठीक है।
तो साल जिस तरीके से बढ़ते हैं, कोई कंपनी है अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तब तो बढ़िया है भाई, जिस तरीके से साल बढ़ रहे हैं उस तरीके से ग्रोथ हो रही है, इसका ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो क्या आ रहा है, वही पूछ रहा है आपसे कि जो यहाँ पे ग्रोथ का परसेंटेज है वो क्या है। आप देखोगे यहाँ पे आया 0.2, यहाँ पे आया आपका 0.4, यहाँ पे आया आपका 0.8, यहाँ पे आया आपका 1.6 का फर्क है, और यहाँ पे आया आपका 3.2 का फर्क आएगा। हमेशा डबल नहीं होता जा रहा है, देखो ना, 2 4 8 16, यहाँ तक तो हम समझ गए, भले पॉइंट लिखा था लेकिन यहाँ पे क्या था आपका, डबल होते जा रहा था, हमेशा डबल हो रहा है। हर साल इनकी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़े, नीचे सीरीज का क्वेश्चन एक तरीके से आया तो है ये मैथ में, लेकिन ये सीरीज का सवाल है। थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, बट मैथ का नहीं है, सीरीज का ही। जैसे हम सीरीज सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंस निकाल लोगे बन जाएगा, तो अगली बार 3.2 का डिफरेंस आएगा, है ना। बढ़िया है इनकी कंपनी भाई, हर बार इनकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो 6.5 में 3.2 जोड़ दो बस आप लोग, तो वही आपका आंसर आ जाएगा 9.7। ठीक है, क्या बोलते हो, आया समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे कि हमें कुछ अलग से करना था, मैडम ने पढ़ाया नहीं है कभी, ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट सीरीज की तरह ही हमें इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोडेड भाषा में एक यहाँ पर दिया गया है आपको कोड, आपको निकालना है कि उसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक बार चेक करना। चले, तो भाई एल के बाद एम आता है ना, लॉस। एल के बाद यहाँ पर आता है आपका एम, ओ के बाद आता है आपका क्यू, एस के बाद आता है आपका वी, और ई के बाद आएगा यहाँ पर आपका आई, एम क्यू वी आई। ठीक है ना। मतलब +1 +2 +3 +4, तो हम भी यहाँ पर एक बार +1 कर देंगे, फिर हम 2 जोड़ देंगे, फिर हम 3 जोड़ देंगे, फिर हम 4 जोड़ देंगे, तो ये HCLR हो जाएगा, HCLR। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करना, पहले आप लोग इसको फिर अगला करेंगे। यहाँ पे लिखा है जानवर जो होते हैं वो ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं, भाई जानवर जो होते हैं, इन्होंने लिखा है कि जानवर जो होते हैं वो जीवित रहते हैं ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पे कंक्लूजन पे लिखा है कि पौधे ऑक्सीजन पर जीवित नहीं रहते। क्या ये बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, क्योंकि हमें पौधों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, और दूसरे में लिखा है जिस किसी भी चीज को ऑक्सीजन की जरूरत है वो सभी एनिमल है, ये भी गलत है। और दूसरे के हिसाब से तो यहाँ पर हम लोग भी एनिमल ही हो गए, क्योंकि ये बोल रहा है कि जिस किसी भी चीज को ऑक्सीजन की जरूरत है वो एनिमल है, तो हम लोग भी एनिमल है। नहीं यार, हम तो इंसान है। ठीक है, चलो अगले वाले पर आ जाते हैं। सोशल एनिमल है हम लोग, लेकिन है ना, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, है ना, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, क्यों, तो हम लोग सोशल एनिमल जरूर हैं। जी हाँ, तो बारिश में जो कमी है वो फसल की विफलता का कारण है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऐसा मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है, आपको निकालना था कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे। पहला वाला तो सही है, फसल जरूरी है, आवश्यक है, रेन इज नेसेसरी फॉर द क्रॉप, और दूसरा लिखा है सिंचाई मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, तो ये तो गलत है ना, मेनली, मेनली लिखा है। सिंचाई के और भी कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बारिश पर डिपेंड करे, ऐसा कुछ इसके बारे में हमें बताया नहीं गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे लिखा है वेस्ट, आगे आप लोग खुद बनाओगे, पूरा ही मैं बता देती हूँ तो फिर तुम लोग बनाओगे क्या खुद से।
चलिए डन। देखिए वेस्ट से लिखा हुआ था नॉर्थ ईस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ये अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है वेस्ट के बाद ऐसे, ये 135 डिग्री है, ये 45 ये हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये 45 हो गया, दोनों को मिलाकर 135 राइट। साउथ का क्या होगा? साउथ से ही 135 राइट जाएंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे ना। ये कौन सी दिशा है? ये है हमारी 135 राइट जाएंगे तो ये हमारी नॉर्थ वेस्ट आ रही, नॉर्थ वेस्ट पहला वाला। ठीक है, चलो ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला भी हमारा स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, चेक करना एक बार। अगला भी हमारा जो सवाल है स्टेटमेंट वाला ही है। यहाँ पे लिखा है मिस्टर एक्स कहते हैं दैट इन द मॉर्निंग वी गेट ही गेट्स अच्छे अच्छे विचार आइडियाज। ठीक है, इन द मॉर्निंग ही गेट्स अच्छे अच्छे आइडियाज। तो पहले वाले कंक्लूजन पे लिखा है कि शाम को अच्छे ख्यालात उन्हें नहीं मिलते हैं, मिस्टर एक्स को केवल सुबह ही विचार मिलते हैं। तो केवल लिखा हुआ है, उसको गलती कर दो आप तो। और ये वाला भी आप लोगों का लिखा है मिस्टर एक्स डज नॉट गेट, शाम के बारे में कुछ नहीं बोला गया था स्टेटमेंट में, सिर्फ मॉर्निंग की बात हो रही थी कि मॉर्निंग में अच्छे अच्छे ख्यालात विचार आते हैं। ठीक है, चलो एक और करते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइंगल बताना तुम लोग कितने आ रहे हैं। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो भाई यहाँ से तो हमें मिल रहा है 3, क्यों? यहाँ से भी हमें मिल रहे हैं 3। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 12 यहाँ से मिल रहे हैं हमें। 12 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पर मिल गए हमें 18। और 2 तो हिडन वाले भी आ रहे हैं, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला हिडन आ गया आपका, तो 20 आ जाएंगे ना यहाँ पे, कुल मिलाकर 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसको बताना नहीं नहीं भाई, इसी वाले क्लास में करेंगे, 9 बजे वाले में ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है, इसी में करेंगे। वैसे मैंने एक बार कराया हुआ है, फिर भी इसी क्लास में होगा, जो 9 बजे वाली आपकी रहती है ना डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे, उसी वाले में हम करेंगे, 9 बजे वाले में। ठीक है, एक बार मैंने कराया, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से दोबारा से इसी वाले क्लास में कराऊंगी, 9 से 10 वाले में। चलिए, कथक का उत्तर भारत से रिलेशन है, भरतनाट्यम है यहाँ पर किससे रिलेटेड? तमिलनाडु का है डांस फॉर्मेट भरतनाट्यम। जी हाँ। चलो यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करो, कौन सा नंबर है जो मिस है, निकालो इसको जरा। यहाँ पर आया आपका 12, यहाँ पर भी 12 का गैप है, नेक्स्ट भी तो 12 का ही गैप होगा ना, तो 22 आएगा ना। 12 12 कम होते जा रहे थे, 22 आ जाएगा इधर, 12 12 लेस होते जा रहे थे, है ना जी। चलिए अगला करते हैं, यहाँ पे इस वाले को निकालना आप लोग। गुड इवनिंग। चलिए, ये आपके लेटर्स का गैप देख लो बस आप लोग, यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 2 का गैप आ रहा है, क्यों? यहाँ पे भी आपका 3 का ही गैप आ रहा है, और यहाँ पे 2 का गैप, तो अगला कितने का गैप आएगा? यहाँ पे कितने का गैपिंग हो जाएगा बताओ? यहाँ पर आप लोग का 2 का ही गैप होगा। 2 के गैप के हिसाब से आगे तो आ नहीं रहा, पीछे ही जाना पड़ेगा हमें, आगे का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, पीछे चले जाते हैं। 2 ऑप्शन हो सकते थे, ठीक है। एक्स के बाद आगे का ऑप्शन नहीं दिया था, तो पीछे का ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर बताइए, इस वाले में मिसिंग नंबर हमारा कौन सा है?
चलिए यहाँ पर भी आप देखोगे ना, दोनों को ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई करेगा तभी ये नंबर आएगा आपका। यहाँ भी दोनों को ऐड करके 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर भी 108 ही आएगा। यानी साइड में दोनों को ऐड करके जो मल्टीप्लीकेशन कर रहा है वो आपका, ठीक है। चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं जल्दी से अगले की तरफ। चल यहाँ पर बताइएगा आपका जो आने वाला है, जो रिलेटेड टर्म है वो कौन सा है। चले तो यहाँ पे लिखे थे साइंटिफिक नेम्स एवरीवन। डॉग का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, कैट का भी लिखा जाएगा यहाँ पे, तो तीसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड वाला साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। चलो ठीक है, अगला करते हैं एक और ट्राई। इसमें से भी अलग वाला आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कौन सा ऑप्शन है जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिसे हम बोल सकते हैं कि सबसे अलग है, कौन सा वाला है। चलिए इसरो आपका किससे रिलेटेड है भाई, रशिया से रिलेटेड नहीं है इसीलिए अलग है, ठीक है। चलिए इसरो हमारा रशिया से संबंधित नहीं है, ओके। इसमें आपको निकालना है सही क्रम, जो इनका सही क्रम आ रहा है वो कौन सा है, सही क्रम यहाँ पे कौन सा आ रहा है, जो दिए गए वर्ड्स हैं उसका सही क्रम कौन सा दिया हुआ है। सबसे पहले आएगा आपका सीड ना, बीज। बीज से बनती है पेड़, पहले पेड़ से निकलती है पहले लकड़ी, लकड़ी से बनता है कागज, कागज से बनती है किताब। 35421 ये बनेगा, 35421 पहला ही ऑप्शन आ रहा था, फर्स्ट वाला ही। हाँ तो निकालिएगा। चलो फ्लॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लॉप वर्ड के सामने हमारे पास कोडिंग दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ पर आपका ऊपर वॉवल्स लिखा हुआ है, नीचे आपके कॉन्सोनेंट्स लिखे हुए। मैक्सिमम शब्द आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे 3 बार, अपॉन 4 कर दीजिए, 3/4, 3/4 वॉवल्स अपॉन कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपके वॉवल आ रहे हैं, यहाँ पे आपके आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, वॉवल अपॉन कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जितने वॉवल्स हैं वो ऊपर लिखे थे, कॉन्सोनेंट्स की संख्या नीचे लिखी हुई थी। चलिए यहाँ पे बताना है विच फेज विल बी अपोजिट टू 6, ऐसा कौन सा फेज है जो 6 के विपरीत है, ऐसा कौन सा फेज है जो आपका 6 के अपोजिट है। चलिए यहाँ पर देखो ना, आपका ये 1 है ना। यहाँ पर आप देखो 1 का अपोजिट वही होगा जो यहाँ से गायब है, यानी 6, 1 का 6, 6 का 1, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकालिएगा, एस का नंबर लिखा है 6859, तो वी का यहाँ पर सामने क्या लगेगा, ठीक है। चलिए ये क्यूब लिखा हुआ था, इतनी बड़ी संख्या, 18 का घन लिखा हुआ है, 19 का, ठीक है। तो v का मतलब 22, उसका भी क्यूब लिखना पड़ेगा हमें, क्यूब वैल्यू, तो लिखो क्या आ रहा है क्यूब, 648, 23 का क्यूब लिखना था यहाँ पे, क्यूब्स लिखे हुए थे, ठीक है। आप इसको बनाइए भाई।
चलिए बन गया। देखिए 17 का रिलेशन मल्टीप्लाई इन्होंने किया है 1+7 से, उसी नंबर से जो ऐड करके आ रही है 17 में, देख रहे हो, 8 से। ठीक है, इसी तरीके से 25 का भी मल्टीप्लाई यहां पर किया गया उसी नंबर से जो ऐड कर कर आएगा, यानी कि 7 से तो आ जाएगा 175 है, 175। ठीक है, उसी नंबर से ऐड करके लिखा हुआ है जहां पर उस शब्द में जितने नंबर थे। चलिए यहाँ पर कौन सा अलग होगा भाई, आपके पास एक ही ऑप्शन है ईयर, जो कि बाहर के हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आउटर पार्ट्स है ना, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जिस तरीके से लिखे होंगे तो वो यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, बाकी के सारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स लिखे हुए थे। चलो अभी इसको बताइए, इसमें से एक अलग वाला ही ऑप्शन आपको निकालना है, यहाँ पर भी एक जो डिफरेंट है वो कौन सा है, एक बार देख लो। चले डी का डब्ल्यू लिखा होता है, W23 उसका नंबर है डब्ल्यू। एम का अपोजिट जो होता है यहाँ पे वो एन होता है, दैट इज 14। एफ का उल्टा होता है यू, उसी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। बट के का उल्टा तो पी होता है ना, तो उसका नंबर यहाँ पे 16 लिखा होना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा हुआ है, तो वही अलग हो जाएगा आपका डिफरेंट। ठीक है, चलिए ठीक है अगला। मैमल, डॉल्फिन, स्नेक और रेप्टाइल्स। मैमल लिखा हुआ है, डॉल्फिन लिखा हुआ है, स्नेक लिखा हुआ है और रेप्टाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, वेन डायग्राम, चारों शब्द आपके लिखे हैं, वेन डायग्राम क्या बनेगा वो बताना है आपको, है ना। तो मैमल आएगा, डॉल्फिन, ऐसे डॉल्फिन बनेगा पहले तो। डॉल्फिन होते हैं किसके अंदर, मैमल्स के अंदर, क्योंकि डॉल्फिन एक मैमल है। स्नैक, रेप्टाइल, ऐसे। स्नेक होता है आपका जो कि एक रेप्टाइल होता है तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ही बनना चाहिए। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलिए LPQ बराबर लिखा है 18, KKR बराबर यहाँ पे क्या लिखा जाए। LPQ की वैल्यू आप देख लो पहले क्या लिखी हुई है, उसके बाद जैसे L मतलब 12 होता है, P का मतलब 16 होता है आपका, Q मतलब 17 होता है। ठीक है, इसी तरीके से K का मतलब 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे आपका 18। तो बताओ, आप सबको ऐड करोगे 18 नहीं आएगा, आप अलग से ऐड कर दीजिए सभी को इस तरीके से, तब आ जाएगा। यहाँ पर भी आप सभी को इंडिविजुअली ऐड करो तभी जाके आपकी वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, 13 आएगा यहाँ पे, अलग से ऐड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। केरल में सभी लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, तो आपको अजम्पशन लगाना है यहाँ पे, कौन सा अजम्पशन बनेगा। केरल के जो सभी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। चेक करो भाई यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक बार देखो।
हाँ अभी पिछला वाला मैं करवा रही हूँ सॉल्व, 1 मिनट रुक जाइए, पिछला वाला करा रही हूँ। हाँ पिछला वाले में क्या था भैया, पहला वाला सही है यार पिछले वाले में, क्योंकि पीपल अगर लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड मतलब एक ही बात होती है, पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड का मतलब सेम मीनिंग है, ठीक है। और कोई अगर पढ़ा लिखा है तो वो एजुकेटेड हो सकता है, उसको हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं, लेकिन वो मेहनती भी होगा ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है। जी हाँ, तो पहला ही सही होगा। इस वाले को चेक करते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल निकालने थे यार, रेक्टेंगल निकालने का तरीका तो आपको बताया गया है भाई, रेक्टेंगल निकालने का तरीका तो बताया है ना यार, बताओ कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल्स हम लोग। इसको आप लोग क्या करो, 10 ऐड कर दो ना, आया ना 10, इधर वालों को भी ऐड कर दो, जितना ऐड करके आ रहा है 15 यहाँ से आ रहा है, तो 15 का गुणा 10 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 150 आएगा ना, 150 आ जाएगा यहाँ पे, 150, 150 मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट में, ठीक है। हाँ राधे राधे नमस्ते, तुम लोग भूल गए थे क्या लास्ट टाइमिंग। चलो यहाँ पर एक अलग वाला ऑप्शन हमें निकालना है, कौन सा वाला होगा वो बताना है, अलग वाला डिफरेंट वाला। चलिए, जितने भी बड़े बड़े जो हमारे कंपनीज होते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उनके जो सीईओज होते हैं और उनके जो फाउंडर्स होते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टीव जॉब से संबंधित एप्पल है ना, फेसबुक का भी नाम मेटा हो गया है, मेटा। मार्क जकरबर्ग उनके फाउंडर्स हैं फेसबुक के। ये वाला गलत लिखा है, कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारे सही थे, ये वाला गलत था। चलिए सॉरी, अगर आप इसे हिट एंड ट्राई से करोगे डेफिनेटली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, हिट एंड ट्राई से तो सेकंड वाला आंसर बनेगा, वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें आया कैसे ये आंसर पता चला, 44 में से 10 को अगर देखो ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ये 44 में से 10 को घटाएं अगर हम, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 34, और 44 में हम 10 को ऐड करें तो आ जाएगा 54, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे 88 आ जाएगा। अगला भी बताओ भाई, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आ रहा है, 33 एक बार 16 में जोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 49, एक बार 33 में से 16 को घटा दीजिए, ठीक है। जो भी वैल्यूज आपकी आ रही है 40 नहीं आएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 33 में से 16 को आप लोग घटा दोगे, 13 में से 6 5 8 7 इधर बचा, 2 1 17 इधर बचा, दोनों को ऐड करके 66। ये लॉजिक है, तरीका आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो, है ना। चलिए अब इस वाले को बताना भाई, 1964 के सामने अगर लीप ईयर लिखा हुआ है तो 1988 के सामने यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। हाँ डबल वाला सही था, बट वो मतलब अगर सिमिलर ऑप्शन आ जाएंगे ना तो बनेगा नहीं फिर वो, जैसे डबल वाला आपने आप लोगों ने जो यहाँ पे लगाया है ना, सही तो है वो, लेकिन अगर ऑप्शन सिमिलर आ गए ना तो फिर वो सही नहीं होगा। 1988 भी तो लीप ईयर ही है, वो भी तो लीप ईयर है। अच्छा 2000 क्या है फिर बताओगे, 2000 अगर पूछा जाएगा 2000 वो क्या है, 2000 अगर पूछेगा तो वो लीप ईयर सेंचुरी ईयर है, लीप भी है और सेंचुरी भी है, दोनों है साथ में, इसीलिए लीप सेंचुरी आएगा उस वाले में, ठीक है। चलिए कनाडा रिलेटेड है कैनाडियन डॉलर से, घाना किससे संबंधित है, कनाडा रिलेटेड है कैनाडियन डॉलर से, घाना यहाँ पर किससे रिलेटेड है, घाना करेंसी रिलेटेड है यहाँ पे तो,
कनाडा की करेंसी लिखी हुई है, क्यों? तो घाना की करेंसी क्या लिखी जाएगी वो बतानी है। कैडी, कैडी, घाना की करेंसी दूसरे वाला नंबर, दूसरा वाला कैडी, कैडी इज द करेंसी ऑफ घाना। ठीक है, मेन फादर एंड लॉयर का यहाँ पर वेन डायग्राम क्या बनेगा भाई? मेन फादर एंड लॉयर, मैन का, फादर का, लॉयर का यहाँ पे क्या बनेगा रिलेशन? चलो तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी आपके फादर हैं सारे के सारे वो सभी मैन हैं। फादर तो आपके सारे मैन है ना, कुछ उनमें से लॉयर हैं, ऐसा वाला बनेगा मैन फादर लॉयर का। बिल्कुल सारे फादर ही मैन होते हैं, ऐसे कोई फादर नहीं जो मैन ना हो। ठीक है, अगला करना। किसी महीने की 11 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होता है? अगर 11 तारीख को शनिवार पड़ता है तो उसी महीने के 30th में आपको पूछना है। चलिए बताइए भाई, एक दिन जिस दिन आ रहा है वो दिन तो रिपीट होता है ना यार। जिस दिन भी आपका, ठीक है, आपका वो दिन रिपीट होता है ना। जैसे आपको, जैसे 11 तारीख को क्या दिया गया है यहाँ पे? शनिवार दिया गया, 11 को यहाँ पे आपका दिया सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे अगला कब पड़ेगा? 11 के बाद 7 दिन, 18 को भी पड़ेगा, 18 के बाद 25 को भी पड़ेगा, सेम डे। तो अगर 25 को सैटरडे 30 का पूछ रहा है तो 30 को 5 दिन और, तो सैटरडे 5 जोड़ो, गुरुवार आएगा ना, थर्सडे आएगा। आप लोग क्या दे रहे थे इसका आंसर? थर्सडे ही तो आएगा। जी जी, थर्सडे +5 और कर दो बस, वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ये वाला ना कर पाए, चाहे किसी ने पहले पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा। चलो इसको सॉल्व करना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे पहले होनी चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन के बाद यहाँ पे हमारा होगा, जैसे एजुकेशन के बाद हमारी पहले लगेगी जॉब, फिर इनकम होगी और उसके बाद कार आएगी, फिर हैप्पी। ये इसका लॉजिकल ऑर्डर है। 3 5 1 2 4। ठीक है, 3 5 1 2 4। हाँ, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिएगा भाई। ऐड करके लिखा है, देखो यहाँ पे 2+1 ऐड करके 3 आ रहा है, 2+3 को ऐड करके 5 आ रहा है, तो ऐड करके लिखा था। तो यहाँ 3+3 6 और 6+5 11 आ जाएगा, 611 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताइएगा। जर्मनी यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, जर्मनी। जर्मनी हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटबॉल टीम। जर्मनी के पास एक अच्छी फुटबॉल टीम है, स्ट्रॉन्ग फुटबॉल टीम है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टीम के पास अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं, तो ये वाला तो सही है भाई, जर्मनी के पास अच्छे खिलाड़ी हैं क्योंकि जर्मनी की टीम अच्छी है। लेकिन कुछ फुटबॉल खिलाड़ी अच्छे नहीं है ऐसा तो नहीं बोला गया था। पहला वाला पॉजिटिव वाला ही फॉलो करेगा, नेगेटिव वाला फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका कैलेंडर का आया है, इसको भी सॉल्व करना। चलिए डन। तो नेगेटिव वाला तो फॉलो नहीं करेगा ना, कुछ अच्छे हैं तो कुछ अच्छे नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कुछ अच्छे हैं तो कुछ अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं। सारे अच्छे हो सकते हैं, ये भी तो है। चलिए, निकल गया है ना जो परसों, उसको गत परसों मतलब जो निकल चुका है। परसों का दिन अगर शनिवार था, जो निकल चुका है परसों वो शनिवार था।
तो कल क्या रहा होगा, कल बीता हुआ कल क्या होगा, संडे। आज क्या होगा आपका, मंडे। आगे आते जा रहे हैं, पीछे हुए जो बीता हुआ परसों है वो दे रखा था यहाँ पे संडे मंडे। उसके बाद यहाँ पर कल ट्यूसडे आएगा और जो आने वाला परसों है ना वो वेंसडे होगा। तो यही पूछा गया था कि आने वाले परसों पे कौन सा दिन आएगा, वेंसडे आएगा। ठीक है, हाँ ये तो सिंपल है यार, इसमें क्या है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आ रहा होगा, आसान है, आसानी से बना सकते हो भाई। जो निकल गया है दिन वो आपका शनिवार था, आने वाला परसों, पहले हम आज पे पहुंचे उससे फिर हम आने वाले डे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर भी हमें निकालने हैं ट्राइंगल्स। सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है अगर आप इसे निकालने जा रहे हो तो। चलिए हाँ, तो डेली क्लास करा करो ना, ये क्लास डेली शाम को 9 बजे ही लगती है, टॉपिक वाइज भी चल रहा है, डिटेल्ड भी, और मॉक टेस्ट पीवाईक्यू भी साथ साथ में चलते हैं। जब डेली क्लास आप लोग करोगे ना तो यहाँ पे आपसे ये सब सवाल बनने लगेंगे। कितने बन रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल्स, निकालो। ज्यादा नहीं हो गए, 14 थी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर 3 आएंगे आपके। अच्छा ये 3 कैसे हो गए, 3 ऐसे आते हैं, जो ट्राइंगल है ना बीच में एक लाइन आ रही है वहां से 3 आएंगे, 1 + 2 ऐसा आपका आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ से भी 3 आएंगे आपके, और एक बड़े वाले में से भी 3 आएंगे, बाहर की तरफ बना दे रही हूँ क्योंकि बीच में एक लाइन है, तो 9 हो गए। 9 के बाद फिर आ जाता है आपका एक ये वाला छोटा सा, एक ये पूरा बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला। तो 12 ही होंगे बस इसमें, 12 सिर्फ इतने ही है, बाकी तो सिर्फ आप दोबारा से फिर हो सकता है किसी ने रिपीट कर दिया हो, मतलब कि हो सकता है किसी ने दोबारा गिन दिया हो। 10 नहीं है, 12 है। ठीक है, एक बार फिर से करें। देखो मैं बताती हूँ, छोटे वाले में इसमें बीच में एक लाइन की वजह से 3 यहाँ से आए, इसमें अभी बड़ा वाला काउंट नहीं हुआ, 3 यहाँ से आ गए, और एक बड़े वाले में आ गए। बड़े वाले में आपका ये बीच में लाइन जो है उसकी वजह से, तो अब छोटे वाले एक ये बचा है बेचारा, एक ये बचा है इसी का कंबाइंड होके, और एक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, 12 हो जाएंगे, 12। ठीक है, हाँ चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर निकालना है आपका सेम, जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा है अगला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए 256 16 का स्क्वायर है, ये आपका 17 का, ये 18 का, अगली बार 19 का स्क्वायर लिखा जाएगा जो कि 361 है, लेकिन वो तो सब में लिखा है मैडम। तो अगला नंबर वही होगा जो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। देखो भाई यहाँ पे निकालने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बीच वाले से मल्टीप्लाई, 6 का इंटू 2 से बीच वाले को ऐड करके लिख रहा है, 17 तभी तो आएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बीच वाले को ऐड, है ना। चलो यहां पर भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, 3 इंटू 4 + 2, ठीक है 14 आ जाएगा। आज तो भाई अपनी रिवीजन क्लास चल रही है ना, आज तो अपनी रिवीजन क्लास चल रही है। आप लोग अगर जैसे कुछ लोग हैं जो नए हैं तो डेली क्लास कर सकते हैं, डेली टॉपिक चल रहा है, मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ डेली पहले, उसके बाद ही यहाँ पे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो ये आज इसीलिए स्लो पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज अपनी रिवीजन क्लास है। ठीक है, डेली तो यहाँ पे क्लास अपन 9 से 10 करते हैं, वो तो टॉपिक वाइज अपन पीवाईक्यू मॉक टेस्ट कराती हूँ। सैटरडे संडे अपन मॉक पूरा रिवीजन करते हैं 8 से 10, 2 घंटे का। ठीक है, इसीलिए आज आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करो, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर तीसरा वाला इसीलिए बनेगा
क्योंकि यहाँ पे आपका पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करके मिडिल में लिखा हुआ था, बस वही वाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, ये वाले सारे करा रखे अपन ने, तो बहुत हाई लेवल के पढ़ रखे हैं भाई। ये तो भाई बिल्कुल एकदम इजी वाला पैटर्न आज का जो चल रहा है वो एकदम इजी पैटर्न। अपन ने तो डेली क्लास जब अपन करते हैं तो एकदम अपन ने तो अच्छे वाले पैटर्न के क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्यों? चलो, तो जो लोग रेगुलर क्लास करते होंगे उनको पता है सारी चीजें, है ना? भाई रिलेट करो, ये वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं आप लोगों को सीरीज में? रिलेट करने के लिए 12 के टेबल में 23 नहीं आता, 24 तो आता है, डबल करके -1 नहीं लिखा हुआ है? 23 का रिलेशन है 69 से 3 इंटू 3 -2, बस इसी सीरीज को आगे कर दीजिए। शुरुआत के 2 टर्म्स आपने समझ लिया, आगे का तो बन ही जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग का आ रहा है इंटू 4 माइनस का 3। अगला हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 265 इंटू 5 माइनस के 4। पहले 5 से गुणा करो और 4 कम कर दो। यहाँ पर आएगा पहले 1325, उसके बाद हम 4 कम कर देंगे तो आ जाएगा 1321। ठीक है, हाँ। चलो अगला करते हैं एक और बार, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करके बताओ यार, एकदम बढ़िया, चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। करो इसको सॉल्व, आराम से कर लो, कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है, आराम से कर लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, 40 दो तरीके से आ सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके +8 कर दिया जाए, लेकिन वो बाकियों में नहीं आ रहा है। फिर तो दूसरा लॉजिक हम लगा सकते हैं, जो कि ये कि इन दोनों को ऐड करा हमने, 12 12 का गुणा किससे कर दिया हमने? 4 से। कितना होता है? 48 होता है। 48 में से 8 घटा दो, यानी पहले इन दोनों को एडिशन 13, 13 का गुणा करना है पहली संख्या से, जो भी वैल्यू है उसमें से दूसरी संख्या को माइनस कर देना है। सेम यहाँ पे भी चल रहा है, 11, 11 का गुणा 5 से 55, 55 में से 6 घटा दीजिए 49। ठीक है, मतलब यहाँ पे चल रहा था a प्लस बी, जो दो संख्याएं दी गई हमें, इंटू a माइनस बी, ऐसे तब जाके हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला करते हैं। तो क्वेश्चन ही नहीं है मैट्रिक्स वाला। चलिए फिर अगला कर लेते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना? और जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, लाइक शेयर कर दीजिएगा एवरीवन। चलिए इस वाले में हमारा जो अगला टर्म आएगा वो कौन सा आएगा? जय माता दी, जय माता दी। चलिए यहाँ पे अपोजिट्स लिखे थे, m का उल्टा n लिखा है, k का उल्टा p लिखा है, i का उल्टा r लिखा है, g का उल्टा t लिखा है, क्यों? तो z का उल्टा आपका आ जाएगा a यहाँ पर, x का उल्टा c आता है, v का उल्टा क्या होता है आपका? हाँ, v का उल्टा है e और t का उल्टा g। ठीक है, अपोजिट्स लिखे हुए थे। चलिए ठीक है, हाँ नेक्स्ट, ये आपका क्लॉक का ही सवाल है, क्लॉक का ही क्वेश्चन है। जिस तरीके से क्लॉक का क्वेश्चन है ये सॉल्व करना एक बार। देखिए, मुंबई के लिए बस 30 मिनट्स में जा रही है, और इन्होंने बोला है कि जो हमारी अगली बस जाने वाली है 10:30 पे निकलेगी, तो हम पहले लास्ट बस निकाल लेते हैं कब निकलेगी, है ना? लास्ट बस 10 बजे, अगली बस 10:30 बजे, आधे घंटे का गैप इसीलिए पता चला। और इन्होंने कहा कि आपकी बस निकल गई, 10 मिनट पहले ही निकली थी, तो यानी इन्होंने पूछताछ कब करी थी? 10:10 पर।
आखिरी बस निकलने के 10 मिनट के बाद, तभी तो उसको कहा गया कि आपकी बस 10 मिनट पहले ही निकली है। 10:10 पे पूछताछ इन्होंने करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 लिखा है, 81 लिखा है। 381, 3 के सामने 81, तो 6 के सामने क्या लिखेंगे आप? चलिए, तो ये पावर लिखा हुआ है ना भैया, ये तो पावर लिखा है आपका। 3 की पावर 4 81 होता है। तो भाई 6 की पावर 4 कर दीजिए, 1296 हो जाएगा 6 की पावर 4 आपका। पावर 4 लिखा हुआ था। ठीक है, अगले वाले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन। 5 लिखा है, 625 लिखा है, फिर अगला क्या होगा? 5 के सामने अगर 625 लिखा है तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? भाई 5 के सामने लिखा है 625, तो अगला यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? चलिए, 5 की पावर 4, तो 7 की पावर भी तो 4 लिखा जाएगा। 7 की पावर 4, 5 की पावर 4 है ना, तो 7 की पावर 4 आ जाएगा, 2401। वेरी गुड। अगला, यदि किसी कोडेड भाषा में बी का कोड अगर ए लिखा हुआ है, आपको पता है जो कि, और अगर पी का कोड ओ लिखा हुआ है, तो फिर उसी भाषा में हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? रवि का कोड क्या आएगा? रवि शब्द का कोड भाई यहाँ पे -1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्यू, जेड, यू और यहाँ पर एच। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इस वाले को सॉल्व करिए। चलिए, क्या भाई भारत में लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लिखे, क्या भारत में आईआईटी और आईआईएम जैसे जो संस्थान होते हैं उन्हें पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए? क्या पूरी तरीके से, ये पूछ रहा है आपसे, बताओ। यस, इसमें लिखा है यस, सच इंस्टीट्यूट्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा है, हमें क्या पता डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है? गलत है ये। और ये वाला सही है, सरकार को ही चलाना चाहिए इन इंस्टीट्यूट्स को। और तीसरा वाले पे लिखा है नो, दिस इंस्टीट्यूट कैपेबल नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए। गलत लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना कभी अपने देश से नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो जहां पर भी कंपैरिजन हो कि चाइना में ऐसा होता है तो हमें भी करना चाहिए, अमेरिका में ऐसा होता है तो हमें करना चाहिए, जापान में ऐसा है तो भाई उनका तो डेवलप्ड है ना, हमारा भी डेवलपिंग है ना, तो हम कैसे किसी की कॉपी कर सकते हैं? ठीक है, चलिए, तो अलग हम अपने देश के हिसाब से करेंगे, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से करेंगे, जो चीजें हमारे लिए बेटर हैं वही हम करेंगे, है ना। वहां पर थोड़ी सी जनसंख्या भी कम है, हमारे देश की जनसंख्या भी थोड़ी सी ज्यादा, हमें उसी को देखते हुए काम करना है, सभी के बारे में सोचते हुए। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपको इस तरीके के जब शब्द हमें सॉल्व करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, निकालो जरा फटाफट। हम्म, भाई इन दोनों को आप ऐसे ऐसे में आप बहुत सारे इस तरीके के लॉजिक लगा, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे बहुत सारे लगा सकते हो। तो यहाँ देखो, आप 9 7 16, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आएगा। 5 और 2 7, इसमें से 6 घटाएंगे तब ये वैल्यू आएगी। 8 और 6 14, मैंने घटा दीजिए। 8 5 कितना होता है? 13, 13 में से 7 घटा दो, 6 आएगा यहाँ पे, 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, 6। मतलब वहां पे जो लॉजिक लग रहा था वो यही था कि ए और ए को घटाना था, बी को और सी को जोड़ना था, बी प्लस सी माइनस ए कर रहा था इसमें। ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए। चलो, एक और क्वेश्चन आइए, हमने अभी किया था इसी टाइप का, ये हम लोगों ने अभी करा था, ये वाला करना है, तो चलो इस वाले को सॉल्व करो। हाँ, तो यहाँ पर निकालिएगा।
चलिए, जे के सामने के लिखा है, ए के सामने आपका सी लिखा हुआ है, सी के सामने एफ, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट होगा बी, 8 से 8 पे खत्म होगा तो टी आ जाएगा, यहाँ पे 7 जुड़ेंगे, एच आ जाएगा। बस यहीं से निकाल लो कौन सा आना चाहिए, यहीं से निकाल लो, ये सी आएगा यहाँ पे और कोई नहीं आएगा। सी सी सी, डी नहीं सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 तक आ रहा है ना, तो डी क्यों होगा? अरे भाई 8 ही लेटर है, सी होगा। हाँ, तो लेटर्स हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 8 थे ना, तो सी आएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, चलो इसको निकालना। यहाँ पे पूछ रहा है अफेक्शन लिखा है, अटैचमेंट से रिलेटेड, एग्जिस्टेंस किससे रिलेटेड होगा? अफेक्शन अटैचमेंट से संबंधित है और एग्जिस्टेंस किससे रिलेटेड है? अफेक्शन लिखा है, अटैचमेंट से संबंधित है, सेम मीनिंग है। अस्तित्व का मतलब होता है आपका ये सर्वाइवल, अस्तित्व मतलब सर्वाइवल जी, होना, एग्जिस्टेंस होना। यहाँ पर आपका यू अलग है, वॉवल हो जाएगा इसीलिए, ठीक है, वॉवल है इसीलिए। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर वैल्यू है तो अलग हो जाएगी, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे स्क्वायर लिखे थे, तीसरा वाला अलग लिखा हुआ था। चलो ये भी हमने अभी किया था, तो ये तो हमारा हो गया, ये वाला भी कर लिया था। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे सीधे जल्दी से। यहाँ पर आपको निकालना है डिक्शनरी ऑर्डर, देखकर ही निकाल दो, पेन की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी ऑर्डर में जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो क्या है, देख लो एक बार। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में ए जी आता है, ए जी, फिर आता है ए एल, एल के बाद आता है एन, और एन के बाद आता है आर। पहला लेटर कॉमन था, बाकी सब सेम थे। तो 1432 आपका ऑप्शन यहाँ पे दूसरा वाला आ रहा है, दूसरे वाले पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आएगी वो भी बता दीजिएगा जी। यहाँ पे हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं चेक कर लो एक बार। चलिए बेस पर गिने, काउंट करें, इस वाले बेस पर कितने मिलेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 बेस पर। इस वाले बेस पर कितने मिलेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 21। इस वाले से 3, जितने बेस पर आते हैं उतने तो हम काउंट करते हैं। तो नीचे वाले पे 21 आ रहा है, उसके बाद 15 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आएंगे कुल मिलाकर 39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वॉइस नहीं गई, वॉइस नहीं आ रही, चेक कर लो एक बार, बताना फिर मुझे। चलिए हमें मिसिंग नंबर्स में यहाँ फाइंड करना है कि यहाँ पे 28 आने चाहिए। 28 तब आते हैं जब 7 का गुणा 4 से करते हैं, तो यहाँ पे 4 है, फिर इस 8 का क्या होगा और देख लेते हैं। 35 तब आता है जब 7 का गुणा 5 से करते हैं, 5 है, 7 की जरूरत है, 7 तब आएगा जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी पहले यहाँ पे माइनस चल रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 32 लाने के लिए 8 का गुणा 4 से करना होगा, 4 लाने के लिए 9 में से 5 को घटाना होगा, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो आवाज आनी ही चाहिए, आ ही रही होगी वैसे जहां तक है। चलो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस कितनी आ रही है वो बताने हैं। सीधी सीधी लाइंस की जो संख्या है वो कितनी आ रही है यहाँ पे, पहले तो आपकी स्ट्रेट लाइन ये है, वर्टिकल 3 लाइंस है, हॉरिजॉन्टल 2 है, 1 2, और डायगोनल एक ये वाला डायगोनल, एक ये वाला, और 2 अंदर वाले डायगोनल।
ठीक है, तो आपके पास आ रहे हैं 9 कुल मिलाकर 9 यहाँ पे। 9 आपकी 9 आएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस 9 बन रही थी। चलिए, ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा सवाल है, हमने करे हैं बहुत बड़े बड़े धुरंधर सवाल, तो इस छोटे से सवाल का जवाब क्या आएगा, निकालिएगा। सी किसकी पत्नी है, वाइफ है, बी की वाइफ है, तो बी पति हो गया, ये वाइफ है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर ई किसका बेटा है, सी का बेटा है, ये पॉजिटिव साइन, इसका बेटा है। और ए बी का भाई है, ए है भाई बी का, और डी का पिता है, इसका पिता है ये। तो इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा था भाई, तो कजिन हो गए ना एक दूसरे से, कजिन कजिन कजिन, जी हाँ कजिन। एक बार इसको और देख लेते हैं, अगला आप तब तक सॉल्व करो एक बार। चलिए डन। हाँ सॉरी, पिछले वाले को थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके का डायग्राम बना था, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका कि जो ए है वो बी का तो भाई है, और डी का पिता है, ये ऐसा कुछ बना था। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इन दोनों का रिलेशन, ये दोनों आपस में कोई भी हो, कजिन होंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रदर लगाते हो तो गलत ही होगा, वो माना नहीं जाएगा। नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रदर क्या है, रियल ब्रदर और सिस्टर के लिए शब्द यूज होता है, जबकि कजिन जो हमारे चाचा के, मौसी के, बुआ के बच्चे, उन सभी के लिए कजिन यहाँ पे करेक्ट है, ब्रदर सिस्टर गलत है। ठीक है, चलो इसको निकालो भाई। चलिए ये हो गया सॉल्व, अगला करो भाई। इसको ऐड करके आ रहा है ये, हाँ अभी आया था वही, ये 20 आया ना, ये भी 20 ऐड करके आया, और ये आपके 22 आ रहे थे, यहाँ पे आपके 20, सभी को नंबर्स को ऐड करके आपका तीसरा वाला आ रहा था कि नहीं। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए ऐड करने के बाद ओके, इस वाले को सॉल्व करना। चलिए कुछ नहीं आएगा तभी, जब कुछ तभी आएगा जब डेली क्लास करोगे। ठीक है, आप लोगों में से ऐसे लोग हैं कुछ जो नए हैं, जो डेली क्लास रेगुलर करा करो तभी आएगा समझ में। आप लोग कभी कभी क्लास करते हो ना, इसलिए समझ में नहीं, रेगुलर क्लास करोगे तो आएगा। ठीक है, क्लास डेली होती है शाम को यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक, टॉपिक्स डेली चलते हैं ना, डिटेल्ड सेशन होता है रोजाना, तो वहाँ पे आता है, आपको सारी चीज़ें वहाँ कराई जाती हैं डेली। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आया समझ में, रोजाना क्लास करोगे तो आएगा। अब देखो ये तो ईजी है कि नहीं, पहले से बोला गया था कि ऑल बॉयज आर टॉल, तो सारे ही टॉल हैं, तो फिर ये पहला वाला राइट हो जाएगा ना, टॉल है इसीलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला इसको भी बनाओ भाई, पहले आपको इसको अलग अलग करना है, अलग अलग बना लो इसको, और अलग अलग के बाद लास्ट में आप इसे मिला दोगे तो आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन। पहले आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसे आप अलग अलग लिख लिया करो, बाद में मिला दो, मैच कर दो।
चलिए डन हो गया। ओके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा था रमेश सतीश से ज्यादा अमीर है। रमेश सतीश से ज्यादा अमीर है। जया रमेश से कम, रमेश से पीछे रहेगी जया। आगे ये रमेश है ना, आर फॉर रमेश। राम जया से पीछे है लेकिन सतीश से ज्यादा है। जया से पीछे है राम, लेकिन ये सतीश से आगे है, ऐसा बनेगा। रमेश नवीन से कम है, तो हो गया। लो बताओ कितना छोटा सा था। नवीन हो गया, ये रमेश हो गया, ये जया हो गई, राम हो गया, सतीश हो गया। ये ऑर्डर बनेगा। इस ऑर्डर में सबसे अमीर होगा नवीन। यही आया था आपका, है ना जी। चलो अगला करें। यहाँ पर भी लाइंस की ही संख्या बतानी है आपको, कितनी आ रही है लाइंस की संख्या। लाइंस स्ट्रेट लाइन कितनी आ रही है? 1 2 3 4 तो ऐसी वाली, दो आपके डायगोनल, 1 2। ठीक है चलो यहाँ पर निकालो भाई। ये वाला तो बता ही सकते हो, इजी है। चलो ठीक है। सिर दर्द लिखा है, एस्पिरिन से संबंधित है। मलेरिया के लिए हम लोग खाते कुनैन की गोलियां। ठीक है, कुनैन की गोली, डी फॉर कुनैन। चलो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइंस बता दो भाई कितनी आ रही है। स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी रेखाएं। 8 नहीं था, 6 था। 8 तो ट्राइंगल है, लाइन 6 ही है सिर्फ। 8 वहां पे ट्राइंगल थे, लाइन सिर्फ 6 ही थी। चलिए तो निकाले। यहाँ पर आ रही है 1 2 3, तो आपकी ये वाली लाइंस आ गई वर्टिकल। 3 हॉरिजॉन्टल भी आएंगी। 2 आपके डायगोनल्स ये वाले हो गए। 4, और 4 आपके अंदर वाले डायगोनल्स। 1 2 3 4। गिनो कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं टोटल। स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नहीं है, 12 ही है। चलिए इसमें से बताना पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। 8 ट्राइंगल्स थे इसीलिए दिया होगा। पहले आएगा आपका यहाँ पर बीज, बीज से पेड़। ये हमने अभी किया था, है ना। 3 5 4 2 बनाया था इसका। जी जी, इस वाले को कर लेना। बीज से पेड़, पेड़ से कागज, कागज से लकड़ी। बीज से पेड़, पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से कागज, कागज से किताब। अच्छा ट्राइंगल 8 बताए थे ना, हाँ वही। अब यहाँ पे तो भाई आपका सबसे पहले जी ई आता है, फिर जी एल में भी एल ए आई बाद में आएगा। पहले 1 2, फिर आर आएगा, लास्ट में आएगा 3 1 2 4 5। ठीक है हाँ। चले यहाँ पे कौन सी सीरीज बन रही? वॉट शब्द की सीरीज बनी। वॉट वॉट वॉट, डब्ल्यू एच ए टी, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एच ए टी, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एच डबल ए टी। मतलब पहले सिंगल आ रहे हैं सारे, उसके बाद सब डबल हो रहे हैं। पहले सारे लेटर सिंगल, उसके बाद सारे डबल। पहले सारे लेटर सिंगल हो रहे हैं, उसके बाद सारे डबल हो रहे हैं। ठीक है चेक करो कौन सा आ रहा है। बी नहीं है, सी है। पहले डब्ल्यू एच ए टी सिंगल था, उसके बाद धीरे धीरे सारे डबल हो गए। डब्ल्यू डबल हो गया, एच सिंगल, ए टी सारे सिंगल। फिर डब्ल्यू डबल एच बी डबल ए टी सिंगल। धीरे धीरे सारे सिंगल हो जाएंगे। सी वाला आएगा। हाँ ये वाला भी किया था हमने, ये वाला सॉल्व करना। चलिए तो भाई 3 इंटू 4 यहाँ पे आ गया 12, 8 इंटू 8 आ गया 64। ठीक है चलो इसको भी देख लो। अच्छा ये तो अभी कराया था ना, सेकंड वाला आ गया था। हाँ अब ये वाला आप लोग कर लेना। ठीक है देखो इसमें क्या करना है आपको, जो लेटर्स दिए हुए हैं ना उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को मिलाकर एक वर्ड बनाना है, एक शब्द बनाना है। उसकी प्लेस वैल्यू को मिला के एक शब्द बनाना है, एक वर्ड बनाना है। वो कौन सा मीनिंगफुल शब्द होगा वो आपको बनाना है। ठीक है इस वाले को सॉल्व करो। और क्लास का टाइम सभी लोग लिख लो कि भाई रोजाना जो आपकी क्लास रहती है 9 बजे से रहती है। टाइमिंग थोड़ा सा लिखो, और डेली क्लास में थोड़ा टाइम से आया करो। लेट आते हो तुम लोग, आज लेट आए। आज 8 बजे से चल रही है क्लास।
सैटरडे संडे 8 बजे से होती है, डेली 9 बजे से, ठीक है। इसके बाद का जो क्लास करेंगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे कल, अगले दिन 9 से 10 रेगुलर डिटेल्ड क्लास फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, जिसमें एमसीक्यू, आपके मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू करा रही हूँ और टॉपिक्स भी करा रही हूँ, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन डेली आया करो विक्रम भाई, डेली बहुत भर भर के कराए जाते हैं। आप शायद पहली बार आए आज क्लास में, ठीक है। डेली भर भर के नॉन वर्बल, वर्बल, लॉजिकल सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए जाते, ठीक है। आप आते नहीं, आप शायद पहली बार आए क्लास में, इसीलिए बोल रहे। कल से आइएगा 9 बजे से सेशन में टाइम से, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर वाले में, उसे नॉन वर्बल के बहुत सारे कराती हूँ। चलो आज भी तो कराए थे स्टार्टिंग में, आपने देखा नहीं शायद, वीडियो को पीछे करके देखना, बहुत सारे कराए हैं शुरू में। वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, पीछे बैक साइड से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तब तक सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।